Good morning, everyone, and all dear students. Myself Harish Gangbar, and I welcome you all on my YouTube channel Excellence English Classes. Today, I am going to start the explanation of Act 2 and Scene 8 from The Merchant of Venice. And in this scene, we find that Salerno and Salenio are talking about Shylock because Shylock has gone mad when he heard the news of Jessica's elopement with Lorenzo, and he is much worried about the money which Jessica has carried with her. तो शायलॉक बहुत गुस्से में होता है कि जेसिका चली गई है लॉरेंसो के साथ और रुपए पैसे अपने साथ ले गई है. Okay, so let's start this session. And before starting this video, this is my request to everyone. Please subscribe the channel and press the bell icon and never miss an update from this channel. So in this scene, Salerno and Salenio are present. Salerno and Salenio. Solanio इसमें गलत लिख दिया है, Salenio. ओके. So Salerno क्या कहता है Salenio से, Why man, I saw Bassanio under soul. अंडर सेल. तो Salerno क्या बोलता है कि फ्रेंड Salenio, मैंने Bassanio को जाते हुए देखा. अंडर सेल मतलब शिप पर जाते हुए देखा. With him is Graciano gone along, and Graciano has also gone along with him, और Graciano भी इसके साथ गया हुआ है. And in their ship, I am sure Lorenzo is not. And he says that I am sure that Lorenzo and Jessica have not gone in the same ship in which Bassanio has gone. क्या कहता है, Bassanio वाले शिप में Lorenzo और Jessica नहीं गए हैं. Salerno ये बात क्यों बोलता है? क्योंकि शायलॉक बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के पागल हो गया है. वो चीख रहा है कि जो जेसिका है वो लॉरेंजो के साथ भागी है और बेसेनियो के शिप में गए हैं वो दोनों लोग. तो सेलेनियो क्या बोलता है, द विलन ज्यू विद आउट क्राइज रेज द ड्यूक हु वेंट विद हिम टू सर्च बेसेनियोज शिप. यानी उस विलन ज्यू ने आउट क्राइज कर करके, यानी चीख के चिल्ला के ड्यूक को क्या कर दिया, रेज्ड कर दिया, मतलब उसे मजबूर कर दिया, फोर्स कर दिया, एंड उसे जाना पड़ा सर्च करने के लिए बेसेनियो के शिप तक. सपोज करो कि उसने एक किंग को मजबूर कर दिया कि किंग उसके साथ बेसेनियो के शिप को सर्च करने के लिए गया था. बट हुआ क्या था कि बेसेनियो तो ऑलरेडी जा चुका था, वो उनके हाथ नहीं लगा. एंड सलेरियो क्या बोलता है, ही केम टू लेट, द शिप वॉज अंडर सेल. कि वो दोनों बहुत देर में पहुंचे शिप के पास. कौन कौन, ड्यूक और शायलॉक, क्योंकि शिप तो ऑलरेडी अंडर सेल था, जा चुका था, वहाँ से वेनिस से रवाना हो चुका था बेलमोंट के लिए. बट देयर द ड्यूक वॉज गिवन टू अंडरस्टैंड. क्या कहता है, लेकिन ड्यूक को ये बात समझ में आई थी, ड्यूक को समझाया गया था कि लॉरेंजो और जेसिका वो दोनों कहाँ गए थे. दैट इन अ गोंडोला वर सीन टुगेदर लॉरेंजो एंड हिज अमोरस जेसिका. क्या कहता है कि वो दोनों एक गोंडोला में गए थे, मतलब एक स्मॉल बोट, ठीक है, एक स्मॉल बोट थी, उसमें लॉरेंजो और उसकी अमोरस, अमोरस मतलब लवर, लवर. ओके. क्या कहता है, लॉरेंजो और उसकी लवर जेसिका दोनों एक छोटी सी बोट जिसे गोंडोला कहते हैं उसमें बैठकर गए थे. वो बेसेनियो के शिप पर नहीं थे. बिसाइड्स एंटोनियो सर्टिफाइड द ड्यूक. और इसके अलावा एंटोनियो ने ड्यूक को सर्टिफाई भी किया. क्या सर्टिफाई किया, दे वर नॉट विद बेसेनियो इन हिज शिप. मतलब एंटोनियो ने ड्यूक को गारंटी दी कि महाराज वो दोनों बेसेनियो के शिप में नहीं गए हैं. और सेलेनियो क्या बोलता है, आई नेवर हर्ड अ पैशन सो कन्फ्यूज्ड, सो स्ट्रेंज, आउटरेजियस एंड सो वेरिएबल. क्या बोलता है कि मैंने कभी भी किसी इंसान के पैशन को, मतलब इमोशंस को या उसकी फीलिंग को इतना कंफ्यूज्ड, स्ट्रेंज और आउटरेजियस मतलब एंग्री, गुस्से में नहीं देखा, और ना इतना वेरिएबल देखा. वेरिएबल मतलब चेंजिंग, उसका जो मूड था बार बार चेंज हो रहा था, कभी रो रहा था, कभी हंस रहा था, और कभी पागलों ऐसी हरकतें कर रहा था.
कैसे? एज द डॉग ज्यू डिड अटर इन द स्ट्रीट्स, यानी क्या कहता है, ये जो डॉग ज्यू है, ये कुत्ता ज्यू है, ये क्या कर रहा था? सड़कों पे घूम रहा था। अटर मतलब चीखते चिल्लाते हुए, बोलते हुए, क्या क्या बोल रहा था सड़कों पे? My daughter, oh my ducats, oh my daughter, fled with a Christian, oh my Christian ducats. Justice, the law, my ducats and my daughter. A sealed bag, 2 sealed bags of ducats, or double ducats stolen from me by my daughter. And jewels, 2 stones, 2 rich and precious stones, stolen by my daughter. कहता है जस्टिस फाइंड द गर्ल। ये ऐसे करके वो गलियों में चीखता चिल्लाता हुआ घूम रहा था। मैं तो उस तरह से नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, बट मैंने आपको बता दिया। इस तरह रोते बिलखते हुए वो सड़कों पे घूम रहा था और क्या कह रहा था कि माई डॉटर, माई डकैट्स, ओ माई डॉटर, अरे मेरी बेटी, अरे मेरे डकैट्स, अरे मेरी बेटी क्रिश्चियन के साथ भाग गई, अरे मेरे क्रिश्चियन डकैट्स। क्रिश्चियन डकैट्स मतलब जो क्रिश्चियन से उसने कमाया। क्या कहता है? जस्टिस द लॉ, कहता है कि कानून, इंसाफ, मी लॉर्ड, क्या कहता है? मालिक, मेरे डकैट्स और मेरी बेटी को ढूंढ लाओ। अ सील्ड बैग, 2 सील्ड बैग्स ऑफ डकैट्स, क्या कहता है? अरे एक बैग था पूरा पैसों को भरा हुआ, 2 बैग थे भरे हुए, कभी एक बोलता है कभी दो बोलता है। इसी को वेरिएबल बोला है उन्होंने, बदल रहा है उसका मूड। ऑफ डबल डकैट्स स्टोलन फ्रॉम मी बाय माई डॉटर, क्या कहता है? 2 2 डकैट वाले सिक्के थे, वो 2 2 बैग भरे हुए थे। एंड ज्यूल्स, 2 stones, 2 rich and precious stones, और क्या कहता है? ज्यूल्स यानी सोना चांदी जवाहरात, और 2 बहुत ही कीमती पत्थर थे, मतलब जेम्स थे। और क्या बोलता है? स्टोलन बाय माई डॉटर, ये सब मेरी बेटी ने मुझसे चुरा लिया। और ड्यूक से क्या कहता है? जस्टिस फाइंड द गर्ल, कि लड़की को ढूंढ लाओ। और क्या बोलता है? शी हैड द स्टोन्स अपॉन हर एंड द कैट्स, क्या कहता है? जितने पैसे यहाँ से गायब हैं वो सब उसी के पास होंगे, उसी लड़की के पास हैं, और डकैट्स भी उसके पास हैं और स्टोन्स भी उसके पास हैं। तो ये क्रिटिकल कंडीशन किसकी थी? शाइलॉक की। अब सैलेर्नो फिर से बोलता है आपस में, क्या बोलता है? वाई ऑल द बॉयज इन वेनिस फॉलो हिम क्राइंग, क्या कहता है? तुम्हें पता है क्यों? पता है तुम्हें? वेनिस के जितने सभी लड़के थे ना, उसको फेंक रहे थे, पत्थर मार रहे थे। जब वो चीखते चीखते चिल्लाते हुए चल रहा था तो बच्चे उसको फॉलो कर रहे थे, जैसे पागल इंसान के पीछे भीड़ चलने लगती है ना, पागल इंसान के पीछे कुत्ते चलने लगते हैं ना, उसी तरह से बच्चे उसको फॉलो कर रहे थे वेनिस के। और क्या बोल रहा था शायलॉक? हिज स्टोन्स, हिज डॉटर एंड हिज डॉटर डकैट्स, यानी जब वो अपनी बेटी के लिए, अपने डकैट्स के लिए चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तो वेनिस के सभी लड़के उसको फॉलो कर रहे थे। तो सेलेनियो क्या बोलता है? लेट गुड एंटोनियो लुक, ही कीप्स हिज डे और ही शैल पे फॉर दिस, क्या कहता है? एंटोनियो है एक अच्छा इंसान है और वो क्या करे? अपना दिन को देख ले। कीप हिज डे का मतलब क्या है? दैट ही मस्ट पे द गिवन अमाउंट ऑन द गिवन डेट, कि उसने जो पैसा लिया है शाइलॉक से वो सही टाइम पर उसे वापस कर दे, वरना बहुत बुरा अंजाम एंटोनियो को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि शाइलॉक बहुत ही गुस्से में आ गया है और उसका जो 1 पाउंड मांस लेने का जो इरादा था वो और मजबूत हो जाएगा। और इसलिए अगर 3 महीने के अंदर अंदर एंटोनियो ने पैसे नहीं दिए तो वो ज़रूर शाइलॉक जो है एंटोनियो की जान ले लेगा। आज तक यहीं, और कल हम एक्सप्लेन करेंगे सेकंड पार्ट। 2 छोटे पार्ट्स में मैंने ये वीडियो बनाया है आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। दोनों पार्ट में फिनिश हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करिए कैसा लगा आपको, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।